एक्सरसाइज 4.4 है। इसे समझने से पहले मैं आपको बता दूं, जो ये ए एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी इज इक्वल टू 0, जब हमने क्वाड्रेटिक फॉर्मूला बनाया था तो इसका डिस्क्रीमेंट बी स्क्वायर माइनस 4ac की वैल्यू, अब ये डिस्क्रीमेंट ये क्या कहलाता है, डिस्क्रीमेंट कहलाता है। और यदि बी स्क्वायर डिस्क्रीमेंट इज ग्रेटर देन इक्वल 0, यदि डिस्क्रीमेंट इसकी वैल्यू बी स्क्वायर माइनस 4ac की वैल्यू क्या आ रही है, 0 से बराबर या बड़ी आ रही है, तो रूट्स आर रियल, रूट्स आर रियल। और यदि d की वैल्यू यहाँ पर लिख दो, रूट्स आर रियल। और यदि d लेस देन 0, रूट्स आर नॉट रियल, इमेजिनरी। नॉट रियल, इमेजिनरी रूट्स है। तो ये अब ये हो गया, दो बातें याद रखनी है। अब यहाँ पर एक कंडीशन और है, यदि रूट्स 0 से बड़े हैं और क्या है, स्क्वायर में है, d की जो वैल्यू है 0 से बड़ी तो ही है, साथ में क्या है, होल स्क्वायर में है नंबर, जैसे 4, 9 या 1 या 16, 25 या फिर 36, 49, इस तरीके से होल स्क्वायर में यदि वैल्यू आ रही है बी स्क्वायर माइनस 4ac की, तब रूट्स आर रेशनल भी हैं वो, तो क्या होंगे, रेशनल। रूट्स आर रियल एंड रेशनल। और यदि होल स्क्वायर में नहीं आ रही है तो रूट्स आर रियल एंड इरेशनल। समझ गए? यदि ऐसे आ रहा है 3, 2, 5, 7, 11, यानी कि वो जो बी स्क्वायर माइनस 4ac की जो वैल्यू निकल के आई है वो कंप्लीट स्क्वायर में नहीं है, तो रूट्स कैसे होंगे, रियल तो होंगे, साथ में कैसे होंगे, इरेशनल। रूट्स आर इरेशनल, ये बातें आपको याद रखनी है। अब एक्सरसाइज शुरू करेंगे। टाइम मिल जाता है तो देखिएगा, फाइंड द नेचर ऑफ रूट्स फॉलोइंग क्वांटिफिकेशन, इफ द रियल रूट्स एग्जिस्ट फाइंड देम। जैसे देखिएगा 2 का फर्स्ट पार्ट है, 2x स्क्वायर माइनस के 3x प्लस 5 इज इक्वल टू 0, a इज इक्वल टू 2 से इक्वेट कर लेंगे, b इज इक्वल टू माइनस के 3 है और c इज इक्वल टू 5 है। तो d की वैल्यू फाइंड करो, क्या आएगी, यानी कि बी स्क्वायर माइनस 4ac की वैल्यू फाइंड करनी है आपको। करो, b कितना है, माइनस के 3 का स्क्वायर माइनस 4 गुणा 2 इंटू 5, कितना हो गया, 9 माइनस 5 गुणे 10 तो 40 माइनस के 31, तो डिस्क्रीमेंट कैसा आया, d लेस देन 0, डिस्क्रीमेंट की वैल्यू लेस देन 0 है, तो कैसे हुए, रूट्स आर नॉट रियल, रूट्स आर इमेजिनरी। रूट्स आर नॉट रियल, रूट्स रियल नहीं है, इमेजिनरी है। समझ गए? सेकंड पार्ट देखो,
सेकेंड पार्ट क्या है, 3x स्क्वायर माइनस के 4√3x प्लस 4 इज इक्वल टू, तो बी स्क्वायर माइनस के 4√3 का स्क्वायर माइनस 4 इंटू 3 इंटू 4 कितना हुआ 48 माइनस 48 क्या हुआ 0। तो रूट्स कैसे हो गए, रूट्स आर रियल और इक्वल भी होंगे। यदि बी स्क्वायर माइनस 4ac की वैल्यू 0 आ रही है तो रूट्स रियल और इक्वल होंगे, रूट्स आर रियल एंड इक्वल, रूट्स आर रियल एंड इक्वल। अब ये फाइंड करने हैं, कर दो। x इज इक्वल टू माइनस बी प्लस माइनस बी स्क्वायर माइनस 4ac अपॉन बी कितना है माइनस के प्लस के 4√3 और प्लस माइनस 0, क्योंकि हमें यहाँ पर डिस्क्रिमिनेंट इसकी वैल्यू कितनी है जी 0, रूट अपॉन 2 इंटू 3 कितना आ गया 4√3 अपॉन 6, क्या हो गया 2√3 अपॉन 3 या 2 अपॉन √3 या ये हो जाएगा 2 अपॉन √3। तो दोनों वैल्यू x की यही आएंगी, समझ गए। अब क्वेश्चन नंबर थर्ड, पार्ट थर्ड, क्वेश्चन नंबर थर्ड नहीं पार्ट थर्ड इसका। टू एक्स स्क्वायर माइनस 6x प्लस इक्वल टू 0। देखो यार a कितना है 2 है, b कितना है माइनस के 6 है और c कितना है 3 है। b स्क्वायर माइनस 4ac की वैल्यू फाइंड कर लो, माइनस 6 का स्क्वायर माइनस 4 इंटू 2 इंटू 36 माइनस 24 आते तो 12। तो d क्या आया ग्रेटर देन 0, तो रूट्स आर रियल एंड रेशनल। और कैसा नंबर है ये, होल स्क्वायर में नहीं है ना, तो इरेशनल। रूट्स आर रियल एंड इरेशनल। अब फाइंड करने हैं वो रूट्स, इसे रफ कर दे रहा हूं। x इज इक्वल टू बी माइनस के बी प्लस माइनस रूट, सीधा डी लिख के देता हूँ, डी की जो वैल्यू है बी स्क्वायर प्लस 4ac यानी कि डी है अपॉन 2a माइनस बी कितना है माइनस प्लस के 6 हो प्लस माइनस डी की वैल्यू कितनी आई थी 12 आई थी 12 अपॉन 2 इंटू तो 6 प्लस माइनस 2√3 अपॉन, तो ये कैसा नंबर है इरेशनल नंबर है 2√3 जो है। 6 रेशनल में इरेशनल ऐड होगा सब्ट्रैक्ट होगा वो भी रेशनल होगा यहाँ पर। तो रूट्स आर हो गए, एक तो हो गया 6 प्लस 2√3 अपॉन 4
दूसरा हो जाएगा 6 माइनस 2√3/4। 2 कॉमन लेके काट सकते हो यहाँ पर, क्या हो जाएगा ये 2 कॉमन ले लें, 3 प्लस √3/4, यानी कि ऐसे यहाँ पर 2 कॉमन ले लें, 3 माइनस √3/4। तो क्वेश्चन नंबर 1 कंप्लीट हो गया। इस टाइप का क्वेश्चन आ जाता है। क्वेश्चन नंबर 2 की टाइप का देखिएगा, क्या है, फाइंड द वैल्यू ऑफ k फॉर ईच ऑफ द फॉलोइंग क्वाड्रेटिक इक्वेशन हैव टू इक्वल रूट्स। इक्वल रूट्स की बात कर रहा है, तो यानी कि इसका डिस्क्रिमिनेंट 0 होना चाहिए। फिर पार्ट फर्स्ट, 2x² प्लस kx प्लस 3 इज इक्वल टू 0 के रूट्स कैसे हैं यदि इक्वल है, तो k की वैल्यू फाइंड करो। तो पहले डिस्क्रिमिनेंट a इज इक्वल टू 2, b इज इक्वल टू k और c इज इक्वल टू 3। तो b² माइनस 4ac इज इक्वल टू क्या हो जाएगा, k का स्क्वायर माइनस 4 इंटू 2 इंटू 3, k² माइनस 24। तो d अब कह रहा रूट्स ये है, तो रूट्स आर इक्वल। सो b² माइनस 4ac इज इक्वल टू 0, यानी कि k² माइनस 24 इज इक्वल टू 0। तो k² इज इक्वल टू 24 और k इज इक्वल टू 24 का स्क्वायर रूट, 4 6 24, 4 का 2 हो गया, 4√6 k की वैल्यू आ गई। इज दैट क्लियर? पार्ट सेकंड है, देखो क्या है, के x² माइनस 2kx प्लस 6 इज इक्वल टू 0। इसका तो क्या a इज इक्वल टू k, b इज इक्वल टू क्या हो जाएगा, माइनस के 2k, c इज इक्वल टू 6। b² माइनस 4ac की वैल्यू, b की जगह माइनस 2k का स्क्वायर माइनस 4 इंटू k इंटू 6, 24k² माइनस 24। अब रूट्स कैसे हैं, इक्वल है, तो 4b² माइनस 4ac की वैल्यू इज इक्वल टू 0 है। 4k² माइनस 24k इज इक्वल टू 0। 4k यहाँ से कॉमन ले लिया, 4k माइनस 6 इज इक्वल टू 0। अब या तो 4k 0 है तो k इज इक्वल टू 0.40, और यदि k माइनस 6 0 है तो k इज इक्वल टू 6, यानी कि k या तो 0 हो सकता है या 6 हो सकता है। अब आपके जो क्वेश्चन नंबर, क्योंकि वीडियो काफ़ी बड़ी हो गई है, 13 मिनट से ऊपर की हो गई, 13 मिनट की, तो थर्ड फोर्थ जो है कल कराएंगे, फिर कल की उसमें हो जाए।